हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आप लोग को कराने वाले एसी इंग्लिश के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में हर साल आने की संभावना रहती है। तो ऐसे क्वेश्चन देने वाले हैं जो आप लोग के एग्ज़ाम में 1 से 2 बार हर क्वेश्चन आ गया है। और अगर आप लोग ये सब क्वेश्चन कर लिए तो आप लोग के एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो जाएंगे। देख लीजिएगा, देख लीजिए आप लोग का सिलेबस देख सकते हैं। ये सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों के लिए उपयोगी है, क्योंकि देखिएगा अगर आप लोग अभी सेमेस्टर 1 में है तो आप लोग का इंग्लिश है, तो अगर सेमेस्टर 2 में जाइएगा तो आप लोग का हो जाएगा हिंदी अपने आप। तो इसी प्रकार आप लोग को पढ़ना होता है। तो चलिए देख सकते हैं आप लोग का सिलेबस है, तो आप लोग यहाँ सिलेबस देख लीजिए। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। इसी प्रकार आप लोग का सिलेबस देख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं, आप लोग को क्वेश्चन आंसर कराते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार आया है, तो जिसमें क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन को परिभाषित करना है, और एक्सप्लेन डिफरेंट थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी एक्सप्लेन करना है किसको? डिफरेंट थ्योरी, यानी विभिन्न सिद्धांत ऑफ कम्युनिकेशन का, अनेक सिद्धांत कह सकते हैं। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ द शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन। उसमें आइडिया, थॉट्स एंड फीलिंग बिटवीन पीपल, यानी भावनाएं, विचार और कह सकते हैं मुख्य जो आइडिया है उन सबको लोगों के बीच फैलाना ही है, शेयर करना ही क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। इट कैन, यानी कम्युनिकेशन कैन हैपन थ्रू स्पीकिंग, यानी स्पीकिंग के थ्रू हो सकता है, के माध्यम से, राइटिंग के माध्यम से, गेस्चर के माध्यम से और साइन के माध्यम से। गेस्चर मतलब क्या होता है? आप लोग जो शरीर के माध्यम से कुछ साइन करते हैं तो हो गया गेस्चर। द मेन एम ऑफ कम्युनिकेशन इज टू मेक द मैसेज क्लियर सो दैट रिसीवर अंडरस्टैंड इट करेक्टली, यानी मेन एम क्या है, यानी मुख्य उद्देश्य क्या है कम्युनिकेशन का, यानी बातचीत का? तो मैसेज को क्लियर करना, यानी जो आप बता रहे हैं वो स्पष्ट समझ जाए। कौन? रिसीवर। रिसीवर मतलब क्या होता है? देखिए हम जैसे कि हम अभी हो गए हैं सेंडर, आप लोग हो गए हैं रिसीवर। तो अंडरस्टैंड इट करेक्टली, यानी जो आप लोग समझाना चाहते हैं वही समझे। तो गुड कम्युनिकेशन बिल्ड्स अंडरस्टैंडिंग। जो अच्छा कम्युनिकेशन होता है वो क्या करता है? अंडरस्टैंडिंग बनाता है, ट्रस्ट बनाता है, यानी विश्वास बनाता है, एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, और अच्छा रिलेशनशिप यानी मजबूती से संबंध बनाता है। और देखिए यहाँ क्या है? देयर आर डिफरेंट थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन दैट एक्सप्लेन हाउ कम्युनिकेशन वर्क, यानी यहाँ बहुत सारे कम्युनिकेशन के सिद्धांत हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कम्युनिकेशन कैसे काम करता है। तो लीनियर थ्योरी मतलब वन वे कम्युनिकेशन। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी वो लीनियर थ्योरी जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। आप लोग बोल रहे थे, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया 2 घंटा में कैसे लिखा जाए। ये एक प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग मैनेज कीजिएगा। 3 क्वेश्चन लिखना है। देखिए आप लोग मान लीजिए कि 15 मिनट लगेगा आप लोग को फॉर्म भरने में, यानी जो भी डॉक्यूमेंट रहता है वहाँ फिल करना आता है वो सब भरने में लगेगा, और 5 ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव आप विद इन कर सकते हैं, मिनट कर सकते हैं। 1 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी 20 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट आप लोग के पास रहेगा। 1 घंटा 40 मिनट में आप 3 से पहले 3 पेज लिखिएगा। एक क्वेश्चन लिखिएगा तो 3 पेज लिखिएगा। कितना? 3 पेज लिखिएगा एक साइड करके, जैसा कि आप लोग को बताएं हैं। एक साइड इधर लिखिएगा और एक साइड इधर लिखिएगा, 2 साइड, एक साइड 3 साइड, और 1 पेज आप लोग छोड़ दीजिएगा। अगर टाइम मिलेगा तो बाद में लिख दीजिएगा, अगर टाइम नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा? रहने दीजिएगा। नहीं 3 पेज लिखिएगा, नहीं तो मैक्सिमम कितना आप 4-5 लिख सकते हैं, 5-6 तक भी जा सकता है अगर आप लोग लिखने का स्पीड बहुत अच्छा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कराते हैं आप लोग को। तो क्या होता है? लीनियर थ्योरी जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, यानी सबसे सिंपल कह सकते हैं। इन दिस मॉडल, यानी इस मॉडल में द सेंडर सेंड्स द मैसेज टू द रिसीवर, यानी इस मॉडल में क्या होता है? सेंडर रिसीवर को मैसेज सेंड करता है। बट देयर इज नो फीडबैक, यानी इसमें फीडबैक नहीं होता है। फीडबैक मतलब क्या होता है? जैसे कि आप लोग कोई सामान खरीदे होंगे तो बाद में उसका रिव्यू देना, कैसा है, कैसा प्रोडक्ट है, उसी को कह सकते हैं फीडबैक। फॉर एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल के लिए अ टीचर गिविंग अ लेक्चर और न्यूज़ रीडर ऑन टीवी, यानी एग्जाम्पल के क्या कह सकते हैं? एक टीचर दे रहा है लेक्चर और रीडर ऑन टीवी। द प्रॉब्लम विथ दिस थ्योरी इज़ व्हाट वी कांट नो वेदर द मैसेज इज़ अंडरस्टूड और नॉट, यानी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि थ्योरी समझा कि नहीं समझा। जो पर्सन रिसीव किया वो समझा कि नहीं समझा, तुम नहीं जान सकते। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है क्या? पहले लीनियर हो गया, दूसरा क्या है? थ्योरीज इंटरेक्टिव थ्योरी, जिसको कहते हैं 2 वे कम्युनिकेशन। इन दिस मॉडल, यानी इस मॉडल में कम्युनिकेशन इज 2 वे प्रोसेस, यानी कम्युनिकेशन 2 लोगों के माध्यम से होता है। द सेंडर सेंड्स अ मैसेज, यानी सेंडर मैसेज करता है,
एंड द रिसीवर गिव्स फीडबैक, और रिसीवर इसमें फीडबैक देता है। द हेल्प्स इन द बेटर अंडरस्टैंडिंग, जो हेल्प करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल अ क्लासरूम डिस्कशन वेयर स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन एंड टीचर रिस्पॉन्ड, यानी एग्जाम्पल के लिए क्या कर सकते हैं, जहाँ एक टीचर है वहाँ टीचर पहले समझाता है, उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है, तो वो हो गया, क्या हो गया, तो टू वे कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट है, कह सकता है ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शनल थ्योरी। ट्रांजैक्शनल थ्योरी क्या हो जाएगा, दिस इज़ द मोस्ट एडवांस थ्योरी, यानी सबसे एडवांस कह सकते हैं। इन दिस मॉडल, इस मॉडल में बोथ सेंडर एंड रिसीवर कम्युनिकेट एट द सेम टाइम, यानी जो रिसीवर और सेंडर दोनों एक ही समय पर कम्युनिकेट करते हैं, यानी बातचीत करते हैं। दे शेयर आइडियाज़, यानी वे अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, इमोशन भावनाओं को और रिएक्शन को कंटिन्यूसली, यानी लगातार वो सब क्या आइडियाज़ को शेयर करते हैं, इमोशन को शेयर करते हैं और रिएक्शन प्रतिक्रिया यानी क्रियाएं को। कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉन्टेक्स्ट, यानी कॉन्टेक्स्ट द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होता है, यानी प्रभावित होता है। इन्वायरमेंट एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल कह सकते हैं अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन फ्रेंड्स, यानी इसके एग्जांपल में क्या कह सकते हैं, ट्रांजैक्शनल थ्योरी के एग्जांपल में कह सकते हैं अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन। आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है, 4वां पॉइंट है शेनॉन एंड वेबर मॉडल। शेनॉन एंड वेबर मॉडल में क्या होता है, दिस मॉडल एक्सप्लेन कम्युनिकेशन इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, यानी जो ये मॉडल है शेनॉन एंड वेबर मॉडल, ये क्या करता है, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर्ड होता है, यानी संरचनात्मक होता है। इट इंक्लूड सेंडर, इसमें सेंडर इंक्लूड होता है, मैसेज इंक्लूड होता है, चैनल इंक्लूड होता है, रिसीवर इंक्लूड होता है, एंड नॉइज़। नॉइज मतलब क्या कहते हैं, शोरगुल कह सकते हैं। नॉइज मीन्स एनी डिस्टर्बेंस दैट अफेक्ट्स कम्युनिकेशन, यानी इसमें नॉइज़ का मीनिंग क्या है, नॉइज़ का अर्थ हो गया एनी डिस्टर्बेशन, यानी आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें डिस्टर्ब हो गया, वही डिस्टर्बेशन अफेक्ट कम्युनिकेशन, यानी जो कम्युनिकेशन को प्रभावित करे। लाइक बैकग्राउंड साउंड और मिसअंडरस्टैंडिंग, दिस मॉडल इज़ यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, यानी ये मॉडल है ये यूजफुल है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को समझने के लिए। और पांचवा थ्योरीज है बेरलोज SMCR मॉडल। दिस मॉडल फोकस ऑन सोर्स, यानी ये जो मॉडल है वो संसाधन पर फोकस करता है, मैसेज पर, चैनल पर एंड रिसीवर पर। इट एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन स्किल, यानी ये बताता है, ये एक्सप्लेन करता है मतलब बताता है कम्युनिकेशन किस पर डिपेंड होता है, स्किल पर, एटीट्यूड पर, नॉलेज पर एंड सोशल सिस्टम ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर पर। यानी इस पांचवा मॉडल क्या है, बेरलोज SMCR मॉडल, आप लोग याद रखिएगा। और इन कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं, इन कंक्लूजन में कह सकते हैं कम्युनिकेशन, यानी कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष। कम्युनिकेशन इज ए एसेंशियल पार्ट, यानी कह सकते हैं एकदम ज़रूरी पार्ट है ऑफ लाइफ, यानी जीवन के लिए। डिफरेंट थ्योरीज हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मैसेज आर सेंट, रिसीव एंड इंटरप्टेड, यानी जो डिफरेंट थ्योरीज़ है वो समझाता है हमें, यानी मदद करता है समझने में कि मैसेज कैसे सेंड किया जाता है, कैसे रिसीव किया जाता है और कैसे इंटरप्ट किया जाता है। और गुड कम्युनिकेशन लीड करता है क्या, बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड सक्सेस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। और जो गुड कम्युनिकेशन अच्छा बातचीत होता है वो क्या लीडिंग करता है, वो बेटर अंडरस्टैंडिंग, यानी बढ़िया से समझ पाएँ, सक्सेस कैसे कर सकते हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, 2 बार क्वेश्चन कर सकते, 3 बार क्वेश्चन शायद आया है। डिस्कस द डिफरेंट बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन में बाधा क्या है, बैरियर मतलब क्या होता है, बाधा क्या है कम्युनिकेशन में, तो उसी के बारे में बताना है। तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आर द प्रॉब्लम्स ऑफ और ऑब्स्टेकल प्रिवेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी बैरियर्स कम्युनिकेशन क्या है, द प्रॉब्लम्स है, और यही प्रॉब्लम या बाधा कह सकते हैं, ऑब्स्टेकल मतलब भी बाधा होता है, दैट प्रिवेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो हमें रोकता है किससे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव मतलब प्रभावित कम्युनिकेशन। दिस बैरियर कैन क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्यूजन, यानी जो बैरियर है, कौन कौन प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल, ये सब जो बैरियर नॉइज होता है, ये सब क्या कर सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बना सकता है और कन्फ्यूजन भी बना सकता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू, यानी यह ज़रूरी होता है टू अंडरस्टैंड दिस बैरियर्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, यानी अच्छा इम्प्रूव कम्युनिकेशन, यानी बातचीत को इम्प्रूव करने के लिए आपको इस जो भी बैरियर्स हैं यानी बाधा है उन सबको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहला हो जाएगा फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या क्या इंक्लूड होता है, दिस इंक्लूड डिस्टेंस, यानी इसमें दूरी इंक्लूड होता है, नॉइज इंक्लूड होता है, पुअर नेटवर्क इंक्लूड होता है, यानी आप लोग अगर बात कर रहे हैं, हो सकता है आप लोग का कभी कभी नेटवर्क चला जाता है, तो हो सकता है पुअर नेटवर्क और फैकल्टी
इक्विपमेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल लाउड नॉइज़ इन क्लासरूम मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू हियर द टीचर, यानी अगर रूम में अधिक साउंड हो रहा है, यानी कह सकते हैं शोरगुल हो रहा है, हल्ला हो रहा है, तो टीचर को सुनना डिफ़िकल्ट होगा, कठिन होगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, लैंग्वेज बैरियर। अगर कोई अलग भाषा में बोले तो आप लोग इजीली समझ नहीं पाएंगे। व्हेन पीपल यूज डिफरेंट लैंग्वेज और डिफ़िकल्ट वर्ड्स, यानी हाँ, जैसे कि आप लोग इंग्लिश बोलते होंगे कभी, तो कभी कभी डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ करते होंगे, तो आप लोग ज़रूरी है कि यह होगा कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे। कम्युनिकेशन बिकम्स हार्ड, यानी जब डिफ़िकल्ट वर्ड और डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यानी डिफरेंट लैंग्वेज यूज होगा तो हार्ड बन जाएगा समझना। यूज ऑफ टेक्निकल टर्म्स और कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी कैन कन्फ्यूज द रिसीवर, यानी जो टेक्निकल टर्म होता है, जैसे कि आप कंप्यूटर में कुछ नए नए शब्द बोल दिया जिसके विषय में आपको नॉलेज नहीं होगा या हमें भी नॉलेज नहीं होगा, तो हमें समझने में कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी का यूज होगा तो हमें समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और तीसरा क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल मतलब मनोविज्ञान बैरियर्स, बाधा। दीज आर रिलेटेड टू इमोशन एंड मेंटल स्टेट, यानी इसमें क्या रिलेटेड होता है, संबंधित होता है, तो इमोशन भावनाएं, मेंटल स्टेट स्ट्रेस, यानी कह सकते हैं तनाव, गुस्सा, फियर और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कॉन्फिडेंस की कमी, कैन इफेक्ट यानी प्रभावित कर सकता है कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल अ नर्वस, एग्जाम्पल कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए अ नर्वस पर्सन मे नॉट एक्सप्रेस आइडिया क्लियरली, जो एक नर्वस पर्सन होगा वो क्या कर सकता है, वो अपना आइडिया को पूर्ण रूप से स्पष्टता से नहीं बता सकता। और चौथा बैरियर क्या हो जाएगा, कल्चरल बैरियर, यानी सांस्कृतिक बैरियर। इनमें हो जाएगा डिफरेंट कल्चर हैव डिफरेंट बिलीफ, यानी डिफरेंट अलग अलग कल्चर में कह सकते हैं अलग अलग बिलीफ होता है, वैल्यूज़ होता है, मूल्य होता है, एंड कम्युनिकेशन स्टाइल होता है। दिस कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी यह लीड कर सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। फॉर एग्जांपल क्या कहता है, गेस्चर और वर्ड्स में हैव अ डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कल्चर, जैसे कि आप लोग कोई साइन कर रहे हैं, जैसे कि बुलाना के लिए हाथ आगे करते हैं और फिंगर को नीचे की ओर झुकाते हैं, ये हो सकता है हमारे लिए हो बुलाना और किसी और के लिए कोई और हो जाए तो यह मिसलीड कर देगा या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। पाँचवा कह सकते हैं, पाँचवा बैरियर क्या है, परपेचुअल बैरियर्स। पीपल अंडरस्टैंड मैसेज बेस्ड ऑन देयर ऑन थिंकिंग और एक्सपीरियंस, यानी पीपल कैसे समझता है, यानी लोग समझता है मैसेज बेस्ड ऑन देयर ऑन, यानी ऑन मतलब अपने 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 थिंकिंग के अनुसार, अपने सोच के अनुसार और अपने एक्सपीरियंस के अनुसार। दिस कैन लीड टू डिफरेंट इंटरप्रेशन ऑफ द सेम मैसेज, यानी लोग अपने अनुभव के अनुसार समझते हैं। आप कुछ बच्चे को अगर इशारा कीजिएगा, कुछ मैसेज दीजिएगा, हो सकता है बच्चा अपने अनुसार कुछ अलग समझ ले, तो ये क्या कर सकता है, इंटरप्रेशन कर सकता है। और छवां पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। इनमें वर्क प्लेस लॉन्ग कम्युनिकेशन चैनल्स, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड लैक ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चर कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स, मैसेज में गेट डिलेड और चेंज, यानी इसमें हो गया ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। और सातवां हो गया सीमेनेटिक बैरियर्स। इसमें क्या हो जाएगा, दिस ऑक्योर व्हेन वर्ड और साइम्बल आर मिसअंडरस्टूड, यानी यह तब घटित होता है जब साइम्बल और वर्ड मिसअंडरस्टूड हो जाता है, यानी गलत समझा जाता है। सम वर्ड में हैव अ डिफरेंट मीनिंग, यानी एक ही वर्ड के जैसे अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड बैंक कैन मीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और रिवर बैंक, जैसे कि बैंक का मीनिंग हो सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और रिवर बैंक भी हो सकता है। आठवां है टेक्नोलॉजिकल बैरियर। टेक्नोलॉजिकल बैरियर में क्या आएगा, पुअर इंटरनेट कनेक्शन, यानी आप लोग का इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, तो आउटडेटेड डिवाइस, यानी जैसे अब प्रचलन में नहीं है उन सब डिवाइस का आप यूज कर रहे हैं। और टेक्निकल इशू कैन इंटरप्टेड कम्युनिकेशन स्पेशली इन ऑनलाइन कम्युनिकेशन, जैसे कि आप कोई ऑनलाइन बात कर रहे हैं, हो सकता है आप लोग का अगर नेटवर्क उतना बढ़िया नहीं हो तो कम्युनिकेशन ख़राब हो सकता है। इसी प्रकार आठवां हो गया, देखिए इतना ही लिख दीजिएगा ना कम्युनिकेशन बैरियर, तो आप लोग का इजीली नंबर 10 से 12 नंबर दे दीजिए। टू ओवरकम दीज बैरियर्स, यानी इसको जो भी बैरियर हैं उन बाधाओं से उभरने के लिए, यानी ओवरकम होने के लिए वी शुड यूज सिंपल लैंग्वेज, हमें साधारण भाषा का यूज करना चाहिए। लिसन केयरफुली, यानी एकदम बढ़िया से सुनना चाहिए। गिव फीडबैक भी देना चाहिए। आप लोग फीडबैक तो देते नहीं हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, तो आप लोग पहला वीडियो में आप लोग को बताने बोले थे तो कोई नहीं कमेंट किए थे, तो आप लोग बताइएगा। एंड स्टे काम, यानी शांत रहना चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग एंड रिड्यूस कन्फ्यूजन, यानी जो क्लियर कम्युनिकेशन, जो स्पष्ट कम्युनिकेशन होता है क्या क्या इम्प्रूव करता है, अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है और कन्फ्यूजन को घटाता है।
आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, जिसमें केवल साइन से हम बताते हैं। डिस्कस डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी अलग अलग काइंड्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बताना है आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए यहाँ से आंसर है, तो चलिए आंसर डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए नॉन वर्बल, वर्बल मतलब आप लोग जानते हैं, वर्बल मतलब होता है लिखित, और नॉन वर्बल मतलब हो गया बिना लिखित, और जानते हैं ओरल मतलब होता है मौखिक, और नॉन वर्बल मतलब हो गया बिना लिखित। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट यूजिंग वर्ड्स, यानी बिना शब्द का प्रयोग किए ही मैसेज को शेयर करना क्या कहलाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट इंक्लूड्स बॉडी लैंग्वेज, यानी इसमें बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड होगा, फेशियल एक्सप्रेशन और गेस्चर यानी कोई साइन, आई कॉन्टैक्ट और पोस्चर एंड टोन ऑफ वॉइस इनमें शामिल होगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल बिकॉज इट सपोर्ट्स एंड समटाइम रिप्लेस द वर्बल कम्युनिकेशन, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बिकॉज इट सपोर्ट्स, इसमें क्या सपोर्ट करते हैं, तो समटाइम रिप्लेस वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या होगा, लिखित कम्युनिकेशन वो सपोर्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आ जाएगा, जैसे पहला आ जाएगा फेशियल एक्सप्रेशन। इसमें कह सकते हैं द फेस शोज इमोशन, यानी फेस क्या दिखाते हैं, इमोशन दिखाते हैं, भावनाएं, लाइक हैप्पीनेस, हैप्पीनेस रहेंगे तो साइन मुंह का, यानी सॉरी जो हम लोग का फेस का साइन होगा वो अलग होगा, सैडनेस रहेगा तो अलग होगा। इसी प्रकार एंगर और सरप्राइज, स्माइल शोज क्या दिखाता है, फ्रेंडलीनेस दिखाएगा, वाइल ऑफ फ्रॉन शोज डिस्प्लेजर, यानी खुशी नहीं रहेगा, यानी दुख रहेंगे तो क्या दिखाएगा, फ्रॉन चेहरा होगा आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है गेस्चर। गेस्चर क्या होता है, हैंड एंड बॉडी मूवमेंट, यानी हैंड एंड बॉडी मूवमेंट, जैसे कि आप लोग को बताएं हाथ इधर उधर करना या बॉडी, आर कॉल्ड गेस्चर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल वेविंग मीन्स हेलो और गुड बाय, यानी हाथ का वेविंग कर रहे हैं मतलब हिला रहे हैं तो क्या हो गया, हेलो कह सकते हैं या गुड बाय हो गया। थम्स अप, यानी आप थम्स अप किए हैं, अंगूठा को ऊपर किए हैं और हाथ को मोड़ दिए हैं चारों उंगलियां को, तो हो गया थम्स अप, मतलब अप्रूवल, यानी जो भी बोलें वो इसमें कह सकते हैं सही का साइन लग गया है, कह सकते हैं। आई कॉन्टैक्ट शोज इंटरेस्ट दिखाता है, आई कॉन्टैक्ट कॉन्फिडेंस दिखाता है, एंड ऑनेस्टी, यानी कह सकते हैं ईमानदारी। लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट में शो नर्वसनेस, यानी जो लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट, जैसे कि हम लोग को होता है, हम लोग नहीं आना चाहते हैं कैमरा के सामने या कोई भी बातचीत के दौरान, तो वो क्या दिखाता है, नर्वसनेस दिखाता है, और लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाता है, यानी इंटरेस्ट की कमी। और चौथा है पोस्चर। पोस्चर क्या होता है, द वे वी सिट और स्टैंड शो आवर एटीट्यूड, यानी यह वह तरीका है जिसमें हम स्टैंड दिखाते हैं अपने एटीट्यूड को। स्टैंडिंग स्ट्रेट शो कॉन्फिडेंट, यानी हम अगर सीधा बैठे हैं तो क्या दिखाएगा, कॉन्फिडेंट दिखाएगा। वाइल स्लोचिंग शोज लैक ऑफ इंटरेस्ट, जब स्लोचिंग कर लेंगे यानी मोड़ लेंगे तो क्या दिखाएगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट। और यही पांचवा है प्रोक्सिमिस मतलब हो गया, इट रेफर्स टू द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन पीपल, यानी यह क्या रेफर्स करता है, यानी फिजिकल डिस्टेंस लोगों से। क्लोज डिस्टेंस शो इंटीमेसी, और वाइल लार्जर डिस्टेंस शो फॉर्मेलिटी। इसी प्रकार है हैप्टिक्स क्या दिखाता है, कम्युनिकेशन थ्रू टच, लाइक हैंडशेक, पार्ट ऑफ द बैक और हग। इट शोज इमोशन लाइक सपोर्ट और केयर। तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, सातवां है, आगे बढ़ते हैं, रुकिए अभी। 7 नंबर है पारा लैंग्वेज। पारा लैंग्वेज देखिए, इट इंक्लूड्स टोन, इनमें क्या इंक्लूड होता है, टोन इंक्लूड होता है, जैसे पिच कह सकते हैं, एंड स्पीड ऑफ वॉइस। इवन इफ वर्ड्स आर सेम टोन कैन चेंज मीनिंग, यानी वर्ड सेम होगा लेकिन टोन क्या अलग मीनिंग दे सकता है। अपीयरेंस, क्लोथिंग, हेयर स्टाइल एंड ओवरऑल लुक ऑल्सो कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, यानी अगर आप लोग का बढ़िया कपड़ा है, हेयर स्टाइल बढ़िया है, और वो यानी आपका पूरा लुक बढ़िया है, तो आप लोग का एक यानी शरीर ही कम्युनिकेट करेगा, यानी दिखाएगा, साइन कह सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द पावरफुल बिकॉज इट कैन एक्सप्रेस फीलिंग बेटर देन वर्ड्स, यानी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो बढ़िया से एक्सप्रेशन को, फीलिंग को जो भी वर्ड से बेटर कम्युनिकेट करता है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, यह क्या मदद करता है, अंडरस्टैंडिंग और विश्वास बनाने में। हाउएवर लेकिन इट शुड बी यूज्ड केयरफुली, यानी इसका यूज़ केयरफुली करना चाहिए, बिकॉज रॉन्ग सिग्नल्स कैन बी क्रिएट कन्फ्यूजन, यानी कन्फ्यूजन बना सकता है रॉन्ग सिग्नल्स। और यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है,
शॉर्ट नोट्स लिखना है ऑन मोनोलॉग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और ग्रुप डिस्कशन। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग को कराएं, ग्रुप डिस्कशन कराएं और इफेक्टिव कम्युनिकेशन कराएं। अगर आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। मोनोलॉग पढ़ा देते हैं केवल। या मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर ओनली वन पर्सन स्पीक्स, यानी मोनोलॉग मतलब क्या, एक। और आप लोग जानते होंगे अगर रूट वर्ड में अगर मोनो कहीं आ गया तो मोनो मतलब एक होता है हमेशा, मोनो। तो इसमें एक व्यक्ति बोलता है एंड अदर लिसन, यानी जितने भी होते हैं वो अदर लोग सुनते हैं केवल। देयर इज नो इंटरेक्शन, यानी उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, कोई फीडबैक नहीं होता। और फ्रॉम द ऑडियंस, यानी फीडबैक नहीं देते हैं ऑडियंस। इट इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी केवल एक ही व्यक्ति के माध्यम से होगा। मोनोलॉग इज अ कॉमनली यूज्ड इन अ स्पीच, लेक्चर एंड प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल अ टीचर एक्सप्लेनिंग अ टॉपिक क्लास और लीडर गिविंग अ स्पीच, यानी कह सकते हैं एग्जांपल के लिए टीचर एक्सप्लेनिंग कर रहा है एक टॉपिक को क्लास में और एक लीडर यानी नेता दे रहा है स्पीच यानी भाषण। द एडवांटेज ऑफ मोनोलॉग इज दैट इट हेल्प्स क्या करता है, डिलीवर इन्फॉर्मेशन टू मैनी पीपल एट वंस, यानी एक ही टाइम में यह बहुत लोगों को डिलीवर कर देता है मैसेज को। हाउएवर, लेकिन इट्स डिसएडवांटेज, इसका कह सकते हैं फ़ायदा नहीं है, क्या नुकसान है कह सकते हैं, इज़ द देयर इज़ नो इमीडिएट फीडबैक, यानी इनमें कोई इमीडिएट फीडबैक नहीं होता है, यानी तुरंत फीडबैक नहीं करते हैं। सो द स्पीकर मे नॉट नो वेदर द ऑडियंस अंडरस्टूड और नो, यानी इसमें जो सेंडर है वो नहीं पता कर सकता है कि ऑडियंस समझा या नहीं समझा, क्योंकि फीडबैक ही नहीं है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन और आप लोग को ग्रुप डिस्कशन ये बताएंगे क्वेश्चन, तो आप लोग कर लीजिएगा। और ये देखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, ये भी क्वेश्चन कर लिए। देखिए ये क्वेश्चन उतना एक बार देखिए आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफ़ी वीडियो लंबा हो रहा है तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आखिरी वीडियो होने वाला है आप लोग के लिए, क्योंकि ये पेपर जो है आप लोग का सब्जेक्टिव आएगा तो आंसर की बनेगा नहीं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। नहीं चाहिएगा तो PDF दे देंगे टेलीग्राम पर। देखिए राइट अ लेटर, देखिए लेटर जब भी एडिटर के पास लिखना दिया जाए ऐसा ही फॉर्म रखिएगा, 1 या 2 पेज लिखिए और फिक्स है एक क्वेश्चन लेटर टू एडिटर आएगा। हो सकता है थोड़ा आप लोग का जो रहे कोई मुद्दा रहे वो बदल जाए। तो देखिए फ्रॉम विकास मंडल धनबाद झारखंड, डेट दिया है यहाँ देख सकते हैं, यही फॉर्मेट रखना है। फॉर्मेट आप लोग याद रख लीजिए, पहले आप लोग को लिख देना है कहाँ से लिख रहे हैं, डेट लिख सकते हैं आप लोग, एग्जाम डेट ही लिखिएगा। टू द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया या प्रभात खबर भी आप लोग लिख सकते हैं। सब्जेक्ट लिख दीजिए प्रॉब्लम ऑफ मॉस्क्यूज मैनेज इन आवर लोकेलिटी। मॉस्क्यू मतलब क्या होता है, वही मच्छर। रिस्पेक्टेड सर और मैडम, ये आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ड्रॉ योर अटेंशन इन सीरियस प्रॉब्लम मॉस्क्यू मेंशन आवर लोकेलिटी। देखिए यही कुछ मुद्दा दे दिया जाएगा, जैसे पॉल्यूशन दे देगा, पॉपुलेशन दे देगा, इतना बढ़ रहा है, यही सब मुद्दा दे दिया जाएगा और आप लोग को लिखना है। देखिए यही आप लोग रखिएगा स्ट्रक्चर, इसी प्रकार आप लोग को लिखना है। देखिए यहीं तक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।